अगला चैप्टर द सेंटेंस टाइप। इससे पहले हम लोग सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है और अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये एक अलग टॉपिक है। देखिए, जनरली सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब जानना यह है कि साधारण वाक्य क्या होता है। देखिए, साधारण वाक्य वे वाक्य जो कथन करने या सूचना देने का कार्य करें, वे साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो भी वाक्य कथन करे या सूचना देने का कार्य करे, वो हम असर्टिव सेंटेंस अंतर्गत आएगा। असर्टिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ सकारात्मक वाक्य होता है और निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। अर्थात अफर्मेटिव सकारात्मक कथन या सूचना देने का कार्य करता है और निगेटिव नकारात्मक कथन या सूचना देने का कार्य करता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पहला, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यू राइट अ लेटर। अब देखिए, यू राइट अ लेटर कथन या सूचना देने का कार्य कर रहा है, कथन या सूचना देने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह जो होगा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो उनमें से यह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि यह सकारात्मक सूचना देने का कार्य करता है। दूसरा इसका भाग होता है निगेटिव सेंटेंस। और यू डोंट राइट अ लेटर, ये एग्जांपल लेते हैं तो इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह नकारात्मक सूचना देने का कार्य करता है, इसलिए यह जो सेंटेंस होगा वह निगेटिव सेंटेंस होगा। अर्थात असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव जो कि सकारात्मक सूचना देता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है और जो नकारात्मक सूचना देता है वह निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे है। अगला सेंटेंस का टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, अर्थात कोई भी वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछता हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जांपल्स, पहला हु आर यू, इसका अर्थ है आप कौन हैं। तो आप कौन हैं मतलब यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात ऐसे वाक्य आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल अर्थात बीते हुए कल, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल और टुमारो मतलब आने वाला कल। यस्टरडे का प्रयोग स्पेशली पास्ट टेंसेस में होता है और टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंसेस में होता है। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कल गए थे या नहीं गए थे। तो अगर गए हैं तो हाँ होगा, अर्थात यह भी क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। सेंटेंस का तीसरा टाइप इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसका हिंदी अर्थ आदेश सूचक वाक्य होता है। अच्छा, नाम से ही प्रतीत है कि इन वाक्यों से आदेश देने का बोध होता है। तो इसलिए इसका परिभाषा डेफिनेशन भी यही होगा, वे वाक्य जिनसे आदेश देने का बोध हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर,
ठीक है ना, एक गिलास पानी लाओ, तो ये आदेश है। सिट हियर, यहां बैठो, यह आदेश है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, ये उनसे रिक्वेस्ट है। तो इन वाक्यों से आदेश और रिक्वेस्ट दोनों का बोध होता है। इसका चौथा टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी अर्थ विस्मय सूचक वाक्य होता है। इन वाक्यों में ये होती है कि इन वाक्यों में हृदय के गंभीर भाव प्रकट किए जाते हैं। अर्थात वे वाक्य जिनसे हृदय के गंभीर भाव प्रकट हो उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हो। अगला है अलास ही इज डाइड। अलास एक दुखी भरा शब्द है, ही इज डाइड किसी जिसके मरने पर यह व्याप्त किया गया है। हुर्रा यहाँ पे एक खुशी का शब्द है, वी ओन द मैच, जो मैच जीतने की खुशी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अलास, हुर्रा, ये सब एक्सक्लामेटरी क्या है, वर्ड्स हैं। इनसे दुख सुख का भाव, हृदय के गंभीर भाव का प्रकट किया जाता है। और हाँ, इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसका पांचवा भेद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ है इच्छा सूचक वाक्य। इस वाक्य के नाम से यह प्रतीत हो रहा है कि इन वाक्यों से मनुष्य की इच्छाओं का बोध होता है। अर्थात वे वाक्य जिनसे अभिशाप, आशीर्वाद तथा कामना का बोध हो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। हृदय की इसमें इच्छा सूचक होता है, जैसे कि अभिशाप, आशीर्वाद, ये क्या कामना मनुष्य की इच्छाएं हैं। मनुष्य की इच्छा का एक वरदान है कि आशीर्वाद आपको देता है, अभिशाप भी मनुष्य आप गुस्से में देता है। तो ये सब मन की इच्छाओं पे डिपेंडेबल है, इसलिए हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, यह किसी व्यक्ति को हम आशीर्वाद देते हैं, इसलिए यह ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, यह भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गो टू हेल, नर्क में जाओ, यह एक अभिशाप है और यह भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से सेंटेंस के टाइप और सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस और ग्रामर, प्रारंभिक, ये चीजें समाप्त होती हैं।